ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें हम राजनीति के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और क्या कुछ हो रहा है खास, कौन सी ऐसी बड़ी घटना है जो बनी है चर्चा का विषय, इन तमाम खबरों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। गुंडरदेही के ग्राम मटिया में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में कांकेर सांसद भोजराज नाग ने जिला प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। प्रशासन ने कहा कि सभी 50 आवेदनों का 100% निराकरण कर दिया गया है, लेकिन सांसद ने ग्रामीणों और विभागीय कर्मचारियों से चर्चा कर पाया कि कई समस्याओं का समाधान धरातल पर नहीं हुआ। सांसद ने मंच पर ही अधिकारियों को फटकार लगाई और चेतावनी दी कि किसी भी आवेदन को तब तक निराकृत न माना जाए जब तक शिकायतकर्ता पूरी तरह संतुष्ट न हो, और अगर प्रशासन ने 100% समाधान नहीं किया तो वे इसकी लिखित शिकायत सीधे शासन से करेंगे। पत्रकार वार्ता और शिविर के दौरान तारनी पुष्पेंद्र चंद्राकर, अध्यक्ष जिला पंचायत वीरेंद्र साहू, पूर्व विधायक कांति सोमेश्वरी, सदस्य जिला पंचायत सहित अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। निवारण शिविर लगाया था, उसमें अपने जानकारी चाहिए कि कितना आवेदन आया था और कितना का तुरंत निराकरण किया गया। देखिए, आज मटिया ग्राम में शासन के द्वारा सुशासन तिहार के अंतर्गत समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में जिला प्रशासन के द्वारा गलत आंकड़ा दिया गया था और मैं जब वहाँ पीएचई विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग के लोगों को पूछा कि आपने मामला का बिना निराकरण किए इसको निराकृत कैसे किया, ये बहुत गलत बात है। इसके लिए मैं कलेक्टर को और सभी अधिकारियों को फटकार भी लगाया और उनको कहा है कि जब तक समस्या का पूरा निराकरण नहीं हो जाता उसको आप निराकृत ना मानिए, उसको लंबित मानिए। ये बहुत गलत बात है, इससे हमारी सरकार की छवि धूमिल होती है। और मैं उनको चेतावनी भी दिया हूँ कि आने वाला समय में जो भी आवेदन आता है उस आवेदन का पूरा 100% निराकरण होना चाहिए और जो पात्र हितग्राही है उसको सरकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है और आने वाले समय में यदि इसी प्रकार का इनका रवैया रहा तो मैं शासन को भी पत्र लिखूंगा। बालोद से सीनू संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। आमला के वार्ड नंबर 9 बस स्टैंड मालगोदाम क्षेत्र में शेख आबिद के मकान के सामने करीब 15 वर्षों से बंद पड़े हैंडपंप को पार्षद कुमारी खुशबू विजय अतुलकर के लगातार प्रयासों के बाद चालू कराया गया है। पिछले 3 वर्षों से पार्षद ने नगरपालिका से इस हैंडपंप को पुनः सक्रिय करने की मांग की थी, जबकि जल शाखा प्रभारी अरुण पवार बताते हैं कि पाइप टूटे हुए हैं और पानी नहीं है। अब इस हैंडपंप के चालू होने से मालगोदाम क्षेत्र के रहवासियों को पानी की कोई समस्या नहीं होगी। पार्षद कुमारी खुशबू विजय अतुलकर ने नगरपालिका अध्यक्ष नितिन गाडरे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नितिन बिजवे और जल शाखा प्रभारी अरुण पवार और उनकी टीम का आभार व्यक्त किया गया, जबकि क्षेत्रवासियों ने इसे पार्षद के प्रयासों का सफल परिणाम बताया। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता दिलीप चौकीकर की रिपोर्ट। दुर्ग शहर में 15 मई को श्री श्याम पूर्ण इच्छा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशाल भजन संध्या और कई धार्मिक कार्यक्रम होंगे। पुराना गंज मंडी गंजपारा में शाम 7 बजे से भजन संध्या शुरू होगी, जो देर रात तक चलेगी। कार्यक्रम में 56 भोग, इत्र, वर्षा, पुष्प होली और भव्य दरबार जैसी झलकियां भी रहेंगी। इस महोत्सव का 5वां वर्ष है, जिसे श्री गंजपारा दुर्गोत्सव समिति, श्री सती चौरा माँ दुर्गा मंदिर समिति, जन संपूर्ण सेवा संस्था दुर्ग और बोल बम सेवा समिति दुर्ग संयुक्त रूप से आयोजित कर रही है। भजन संध्या में ममता चौधरी, प्रेम शर्मा और संजय मित्तल जैसे देश भर के प्रसिद्ध भजन गायक प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा पंडित संदीप शास्त्री द्वारा ज्योतिषीय मार्गदर्शन भी किया जाएगा। आयोजकों ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से शामिल होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है, जिससे शहर में उत्साह और भक्ति का माहौल बना है। सभी से पहले जय श्री श्याम। मैं श्री खाटू श्याम ज्योति से पंडित एस.के. शास्त्री। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो मेरा प्रोग्राम है हर साल की तरह 5वीं वर्ष की तरह मैं बनाने जा रहा हूँ। इसमें मेरा उद्देश्य यही है कि श्याम, जितने भी श्याम प्रेमी हैं, इस आस्था के साथ जुड़े रहे और इसमें उनको भव्य आनंद मिले और सभी प्रकार की समस्याओं से वो इस आनंद को प्राप्त कर पाए। पहले जितनी बार मैंने कीर्तन करवाए, ये चारों कीर्तन मेरे राजस्थान में खाटू नगरी में हुए और मैं यहीं पे मेरा कारोबार बिजनेस है और इसीलिए मैं इस कार्यक्रम को इस बार यहाँ से प्रतिष्ठित कर रहा हूँ। ये 5वां भव्य प्रकीर्तन जो करने जा रहा हूँ, इसमें मेरे सहयोगी जो मेरे साथ समितियाँ काम कर रही है, गंजपारा दुर्गा समिति, सती चौराया माँ दुर्गा समिति,
जन संपर्क सेवा संस्था दुर्ग, बोलबम सेवा समिति दुर्ग, ये सभी का इनका खास सहयोग है मेरे साथ में। पर ये जो कीर्तन जो करवा रहा हूँ मेरा आस्था से जुड़ा हुआ है और मैं कहता हूँ कि ये हर साल की तरह एक इतिहास बन जाए, जिसकी जो मेरा एक सपना है, क्योंकि मैं श्याम प्रेमी भी हूँ और मेरा खाटू श्याम के नाम से पूरा ऑफिस कारोबार भी है और मैं चाहता हूँ कि बाबा की जोत हर इंसान तक पहुँचे और इसकी आस्था के साथ हमेशा जुड़े रहे और सद्भावनाओं के साथ जुड़ने के लिए मैंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जी, ये सब सच्चाई का मार्ग है और इसके ऊपर सभी इंसानों का प्रेम स्नेह है और आज इसी प्रेम स्नेह को हम बढ़ाते हुए आज ये कीर्तन करवाने फिर जा रहे हैं। संजय मित्तल जो कोलकाता से आ रहे हैं, ये श्याम कीर्तनों के वो विख्यात हैं जिनको संजय मित्तल को श्याम प्रेमी से नाम से जाना जाता है। ये प्रसिद्ध गायक है जिनको आज इस यहाँ पे उपस्थिति दी गई है। उससे दूसरा प्रेम शर्मा जो राजस्थान के हैं और ये राजस्थान के विख्यात भजन कीर्तन करने वाले हैं। दूसरा ममता चौधरी जो दिल्ली से, ये नोएडा की फेमस है। इन तीनों पार्टियों के द्वारा जो प्रेम से, प्यार से जो प्रेम रस बरसाया जाएगा उससे श्याम भजन कीर्तनों में इतना आनंद आएगा। इसीलिए इन विख्यात जो सिंगर है इनको इस मंच पर बुलाया जाए। गंज मंडी में 15 मई शुक्रवार को शाम 7 बजे से प्रारंभ होगी, जो रात्रि को प्रभु इच्छा तक चलेगी। खाटू श्याम भक्तों से यह अपील करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इतिहास में एक सबसे पहली नई कड़ी जोड़ने जा रही है, जो है उत्तर वर्षा, जो अपने छत्तीसगढ़ में अभी तक पाइपलाइन बिछा के उत्तर वर्षा की नहीं की गई है। ये यहाँ का आकर्षण का कारक बनी हुई है। इसका भी आनंद लें और इस भजन को, इस कीर्तन को भव्य बना के इसको ऐसा बनाए कि कोई और भी इंसान इस कीर्तनों से जुड़े रहे, ऐसे कीर्तन करके प्रभु का आनंद प्राप्त करे और ये लगे कि हाँ, हम श्याम प्रेमी हैं जो इस कीर्तन के द्वारा सभी को मार्ग दे सके और सभी की इच्छा पूर्ण कर सके। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के ग्राम खपरी में सिलेंडर फटने से 4 लोगों की मौत के बाद प्रदेश में सियासत गरमाई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बिजली विभाग को सीधे जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अघोषित बिजली कटौती और केवल दिखावटी मेंटेनेंस से जनता परेशान है और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए। बघेल ने साथ ही राज्य सरकार से पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की और कहा कि लचर बिजली व्यवस्था मासूमों की जान ले रही है, जबकि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। द्वारा घटना आज हमारे में सामने आई है और इसमें राज्य सरकार ने 9 लाख रुपए का मुआवजा घोषणा भी कर दिया। अमित जायसवाल यहाँ पर पहुँचे थे, इस तरह की घटना आपको बता। देखिए, ये महामायापारा वार्ड क्रमांक 4 कुम्हारी में एक दर्दनाक घटना घटी और शॉर्ट सर्किट से हुआ और पूरे परिवार के लोग बैठ के दोपहर में आराम कर रहे थे, टीवी देख रहे थे और अचानक आग लगी और उसके कारण से पूरा जल के राख हो गया और वहीं कल ही गैस सिलेंडर भरा के लाए थे और वो ब्लास्ट हुआ और उसके कारण से 4 लोग एक परिवार के जल के खाक हो गए। ये दरअसल बिजली विभाग की लापरवाही है, क्योंकि मोहल्ले वाले बता रहे हैं, घर के लोगों ने भी शिकायतें की कि यहाँ स्पार्क हो रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारी आए भी थे देखने और उसे संधारण करने के लिए कहा भी गया, लेकिन उन्होंने उसमें कोई सुधार नहीं किया और ये बिजली विभाग के लापरवाही कारण से इतनी बड़ी घटना घटी जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है। लगातार अभी लो वोल्टेज और वोल्टेज अप डाउन की शिकायतें हो रही है और अघोषित बिजली कटौती हो रही है, उसके कारण से लोड शेडिंग भी हो रहा है और जिसके कारण से ये घटना घटी है। ये सीधा ये है कि ये बिजली विभाग जो मुख्यमंत्री का विभाग है उसके लापरवाही के चलते ये दुर्घटना घटी है। तो सीधा उन लोगों के हत्या का अपराध, 4 लोगों की हत्या का अपराध बिजली विभाग के अधिकारियों पे होना चाहिए, उनके कर्मचारियों पे होना चाहिए और एक प्रत्येक व्यक्ति को
50-50 लाख की मुआवजा दिया जाना चाहिए। दुर्ग शहर में देखा गया है कि इस तरह की जो बिजली के तार है अनियंत्रित फैले हुए हैं, जगह जगह पैनल खुले हुए हैं, शॉर्ट सर्किट का डर रहता है, लंबे समय से ये देखा जा रहा है। एक तरफ मई का महीना है जिसमें संधारण के नाम से बिजली बंद हो रहा है, जिसके कारण से आम नागरिक परेशान हो रहा है। भरे दोपहरी में बिजली गुल हो जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं। शादी ब्याह के भी सीज़न है, गर्मी की भी सीज़न है और लोग बिजली के कारण से परेशान हो रहे हैं। एक तो बिजली कटौती से परेशान है, बिजली बिल जो अधिक आ रहा है उससे भी परेशान है और ये संधारण नहीं हुआ और उसके कारण से घटना घटी है। तो ये तो सीधा सीधा मुख्यमंत्री एक तरफ सुशासन त्यौहार मना रहे हैं और दूसरी तरफ उसके विभाग के अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही कारण से ये घटना घटी है। उसके लिए जिम्मेदारी पैसे की मांग की गई है। जिस तरह से बिजली को संधारण करने को बुलाया गया था बिजली विभाग के लोग, दोनों के पैसे की मांग की गई उन लोगों से, उसके बाद वो आए ही नहीं। तो ये तो और गंभीर बात है कि यदि आके देखे और संधारण करने के लिए कहा गया तो उसको संधारण करने की जिम्मेदारी तो विभाग की है और उसके लिए पैसा मांगा गया। गरीब आदमी मजदूरी कर रहे हैं। अब ये उसका लड़का कहाँ है? आजा बेटा, आगे आजा। अब ये बेरोजगार, मतलब माँ और बेटी दोनों कमाने गए थे और ये लड़का इस कमरे में था, इस कारण से बच गया। अब ये इसको पूछा मैं क्या काम कर रहे हो, तो अभी ड्राइविंग सीख रहा हूँ। तो गरीब परिवार के लोग हैं और मजदूरी करने गए थे। एक छोटी बच्ची ख़त्म हो गई, 2 बहन ख़त्म हो गए और उसके पिताजी ख़त्म हो गए हैं। 4 लोग निकल भी नहीं पाए, ये स्थिति थी। मोहल्ले वाले बुझाने का प्रयास किए लेकिन यहाँ दमकल भी नहीं आ पाया और छोटे से झोपड़ी है जल के खाक हो गया। 4 जिंदगी चली गई। योजना का लाभ इन लोग को अब तक नहीं मिल पाया, जैसे कि घोषणा करती है सरकार, दावे करती है कितने घर दिए जा रहे हैं गरीबों को। 20 लाख आवास के। देखिए, ये सरकार दावे भर करती है, हकीकत में कहीं नहीं है फील्ड में। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जगदलपुर में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के नेतृत्व में नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के विरोध में उग्र प्रदर्शन हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस से शहर अध्यक्ष निकेत राज झा ने कहा कि लाखों मेहनती छात्रों को भविष्य अधर में लटक गया है और मांग की कि उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए, साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने केंद्र सरकार की लापरवाही और शिक्षा प्रणाली की खामियों को उजागर किया, जबकि राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने कहा कि लगातार पेपर लीक देश के युवाओं के भविष्य और विश्वास के साथ अन्याय है और केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखने में पूरी तरह विफल रही है। इस दौरान पूर्व विधायक रेखचंद जैन, वरिष्ठ कांग्रेसी उमाशंकर शुक्ला, रामशंकर राव, नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी सहित समस्त मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। और राष्ट्रपति महोदय का साइन भी हो चुका है, कानून बन चुका है और महिलाओं को सामने में रख के भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी खासतौर पर राजनीति करना बंद करें। कांग्रेस से उनको सीखना चाहिए। सबसे पहला राष्ट्रपति दिया है महिला तो कांग्रेस ने दिया है, पहला प्रधानमंत्री दिया है महिला तो कांग्रेस ने दिया है, पहला लोकसभा अध्यक्ष दिया है तो कांग्रेस ने दिया है। आज वार्ड से लेकर पूरे प्रदेश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया है, जिसका हमारे देश में 15 लाख से अधिक महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस हमेशा चाहिए है कि 33% महिलाओं को देश में आरक्षण मिले और विधानसभा और लोकसभा में उस आरक्षण के बदौलत प्रतिनिधित्व करे, देश का नेतृत्व करे कि कांग्रेस ने हमेशा मांग रखा और समर्थन किया और ये पारित है, ऑलरेडी कानून बन चुका है। इसको सामने रख के नरेंद्र मोदी जी ने परिसीमन की बिल लाए थे, जिसका विरोध विपक्ष ने जम से किया। देश में एक बढ़िया संदेश दिया। पुतला दहन के बारे में जो मोदी अभी तो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में, केंद्र सरकार के खिलाफ में जो पेपर लीक हुआ है उसका जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मैं भी आई थी, कांग्रेस के नेतृत्व में पुतला दहन हुआ
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह की दलालों को पाल के रखी है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसका कोई सुनवाई नहीं। जगदलपुर से सीनू संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।